नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी के सामने आज वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज रखने वाला हूं, जिनमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन शामिल हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस को देखते हैं। और हाँ, आज का जो सीरीज है वो साइंस से रिलेटेड है, तो आप सभी इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमें पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे प्रत्येक सेक्शन की। ठीक है, तो चलिए, आज फर्स्ट है आपका पीडीएफ, यानी फर्स्ट डे है इस वन लाइनर क्वेश्चंस का। तो चलते हैं। देखो, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, निकोटीन पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में। दूसरा है, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सी हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। ठीक है, हरगोविंद खुराना डीएनए की खोज के बारे में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो इसको आप ध्यान रख लेना। पांचवा है, जल में घुलनशील विटामिन आपके बी और सी हैं, और बात करेगा वसा में घुलनशील तो आपका ए डी ई के होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है वो है आपका आंवला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर है। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने किया था। क्लियर, ट्रेविडेनस। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। 11, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 12 क्वेश्चन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हाँ, पीएच से आपको ध्यान रखना है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी एसिड टाइप का होगा। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो आपका क्षारीय प्रकृति को होगा। जिसका वैल्यू पीएच का 7 है वो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। आप सभी जानते हैं नवजात बच्चों के शरीर में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। ध्यान रखना है इस चीज को, 300 से अधिक। कभी कभी आपको 300 या 306 या 300 से अधिक, इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। 19, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है आपका स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। कान में आपके कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं। क्लियर। उनमें सबसे छोटी आपकी स्टेप्स होती है, स्टेपीज, जिसे स्टेपीज नाम से भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 22 क्वेश्चन नंबर, स्वस्थ मनुष्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वो 120 यानी 80 mmHg, यानी आपका देखा जाए तो 80-120 का रेशियो रहता है। क्लियर। आगे देखते हैं, यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र का रंग क्यों पीला होता है, तो आप कह सकते हैं यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? यूरोक्रम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एलिसा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए, 25, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी टिटनेस जो बीमारी है आपकी, ये आपकी होती है बैक्टीरिया से, तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है तंत्रिका तंत्र आपका प्रभावित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे यदि आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए तो। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यानी जो ब्लड होता है प्योर होने का काम होता है वो आपका होता है, शुद्धिकरण का मतलब छन्ने का काम होता है वो किडनी में होता है। और 28, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, जो कहाँ होती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होती है।
अगला है आपका आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहते हैं। क्लियर है, आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह, ठीक है। आरबीसी का कब्र आपका प्लीहा होता है जिसे स्प्लीन कहते हैं। क्लियर। 31 का देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन कौन सा के सहायक होता है, ठीक है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 33, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती इसलिए यह सर्वग्राहता कहलाता है। ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, यह सर्वदाता, यानी एंटीजन इसमें भी नहीं होता है, ओ में, और ओ में भी नहीं होता है और ए बी में नहीं होता, इसलिए ये किसी का ले सकते हैं और किसी का भी दे सकता है, यानी ओ दे सकता है और ए भी ले सकता है। अगला क्वेश्चन 35, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। 37 है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। रेटिना क्या होता है भाई? दृष्टिपटल जिसे कहते हैं रेटिना को, यह आपका पर्दे की तरह काम करता है। ये आपकी आंख के सबसे पीछे भाग में होता है। 38, नेत्रदान में आंख के कॉर्निया को दान दिया जाता है। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 44, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। 45, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। 46, महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल है, जो आपका 60 से 75% तक होता है। अगला 48 है, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। यह एक नर जनन कोशिका है। शुक्राणु नर जनन है, बिल्कुल सही है। और अंडाणु की बात करेगा तो ये मादा जनन की कोशिका। अगला आपका एड्रेनलिन हार्मोन्स को करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। और लास्ट है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस प्रकार से आपका 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको पीडीएफ भी इसका चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए पीडीएफ जरूर भेजेंगे। और इसी तरीके की और सीरीज देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हर दिन सुबह आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।